पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाय रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जी के चरणों कमल बंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सो मेरो जगनंद कुमार जिनकी कृपा कटाक्ष सो मेरो रिजत नंद कुमार तन पंछी मन पाख करूं उड़ जाऊं उस दे श्री राधा जो संग जहां विराजे श्री कृष्ण चंद्र हृदय कृष्ण चंद्र हृदय जय मीरा के गिरिधर नाग सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांसवरिया श्री तुलसीदास के श्री राम नरसी के प्रभु सांसवरिया श्री तुलसीदास के श्री राम बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय श्री यमुना रसनानी जी की जय श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय लाडले लाल श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय 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 श्री राधे। जाये उत्तानपादस्य सुरुचि सुनीतेस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अनंत करुणा वरुणालय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कुंदची मूर्ति उन्हीं की कृपा मही आह्लादिनी शक्ति वृषभानुनंदिनी रास रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री प्रियालाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति अनुष्ठान की मधुर ये गंगा निर्विघ्न पूर्वक गंगा बह रही है।
और हम लोग अपने अपने पात्र के अनुसार गंगा जल भर के ले जा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के भाग्य जब जागते हैं तो ऐसी ज्ञान गंगा में कोई आचमन करता है, कोई अवगाहन करता है, कोई डुबकी लगाता है। भगवान की कृपा करुणा हम सभी जीवों के ऊपर निरंतर हो रही है, बरस रही है। तभी तो इस कराल कली काल में भी जहां संसार में अनेक प्रकार के सुख साधन भरे पड़े हैं, व्यसन भरे पड़े हुए हैं, उन सब से हट कर के हमारा मन प्रभु चरणों में लग रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। हम अपने आप को उन भाग्यशाली जीवों में अपने आप को समझें जिनको ठाकुर जी याद किया करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त भगवान को याद करते हैं, पर भगवान कहते हैं जिन पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं तो हे अर्जुन ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं विवेक देता हूं। परिवार पालना, धन कमाना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु उन सब से हट करके भगवान से प्रेम तो केवल हमें करने का हमें मौका मिला है। कल विविध प्रसंगों का हम लोगों ने आस्वादन किया, रसपान किया। तृतीय स्कंद तक की कथा और उसके बाद चतुर्थ स्कंद का शुभारंभ हमने धर्म प्रसंग से किया। दक्षिणी यज्ञ तो किया, पर भोलेनाथ का मन दुखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए यज्ञ किया। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, भले ही पर्व दिखने में शुभ दिखाई दे रहा है, पर उद्देश्य अमंगल होने से वो नाश को प्राप्त हो जाता है। और हमने देवादिदेव महादेव का जो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जो जगत के माता पिता हैं, उन माता पिता का विवाह देखने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। जो देवी देवताओं का भी ये मन था वो हमें भी प्राप्त हुआ। अब आइए अर्थ प्रसंग है। भागवत एकदम वैज्ञानिक है, तो इसमें क्रम एक चेन बनी हुई है, एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग जुड़ा है। तो भागवत का प्रथम प्रसंग चतुर्थ स्कंद का धर्म कल हमने श्रवण किया। अर्थ प्रसंग भगवान गीता जी में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। एक पहला भक्त है आर्त। आर्त जैसे द्रौपदी को कष्ट आया तो स्मरण एकदम से किया, जैसे गजराज को कष्ट आया तो एकदम से भगवान को याद किया, आर्तो। दूसरा जिज्ञासु भक्त, जैसे परीक्षित जी हैं, जिज्ञासु भक्त हैं। अर्थार्थी और एक ज्ञानी। ज्ञानी भक्त में ऋषभ भगवान आदि आते हैं। और एक चौथा है अर्थार्थी, अर्थात धन की कामना से भगवान का भजन करता है, पद प्रतिष्ठा की कामना से भगवान का भजन करता है। तो वो कैसे भगवान को प्राप्त होता है उसकी चर्चा आइए हम करें। मनु महाराज जी की 5 संतानें, आकुति, प्रसूति और देवहूति नाम की 3 बेटियां। इनका चरित्र कल हम लोगों ने, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, भगवान यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, कल हमने सुना। और हमें एक बात की बड़ी खुशी और यह मुझे आनंद मिला कि आप लोगों, मुझे थोड़ा सा हल्का इशारा मिला कि भागवत जी की कथा भी विस्तार से हो, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आज भागवत की जिज्ञासा करने वाले भक्त भी कम है। लोगों को तो इधर उधर की बातें अच्छी लगती है, बाहर की चर्चा, परंतु वो तो साधारण लोग ही सुना सकते हैं। परंतु आप लोगों के हृदय में श्री ठाकुर जी की मूल कथा सुनने का भाव, अभी अभी हमारे पावा जी ने भी कहा कि महाराज जी मूल कथा का विस्तार कर देना, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों ने शायद हमें दोबारा याद भी इसीलिए किया कि वो महाराज जी ने कथा सुनाई थी। तो ये, और वैसे हम इसीलिए भी जाने जाते हैं भगवान की कृपा से, पंजाब में इतनी लगभग 60% कथा हमारी वहाँ होती है, और वहाँ तो माहौल ही भंगड़े वाला है।
और हमें वहाँ याद करते रहते हैं वहाँ के भक्त लोग विशेष, क्योंकि वहाँ मूल कथा ठाकुर जी करवाते हैं। तो आइए हम भी प्रवेश करें। तो जो इनकी प्रसूति नाम की पुत्री, उनका दक्ष प्रजापति और सती आदि हुई, 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन उत्तानपाद महाराज जी की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति नाम से। दोनों से एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के गर्भ से ध्रुव उत्तम नाम के पुत्र हुए और सुनीति नाम की माता जो थी उनसे ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के गर्भ से प्रकट होते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज जी को श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु भय से मुक्ति पाने के लिए ये कथा सुन रहे हैं। वैसे विचार किया जाए, बहुत ही बड़ा इसमें रहस्यों से भरा हुआ प्रसंग है। परीक्षित जी चाहते तो ऐसे ऐसे उस समय महात्मा लोग थे, अमर कर सकते थे। तक्षक नाग आ भी नहीं सकता था। परीक्षित जी कोई साधारण श्रोता नहीं है, कोई महामृत्युंजय अनुष्ठान करवा देते। ऐसे ऐसे मार्कंडेय ऋषि, भगवान पराशर जी, सुखदेव जी के पिता पराशर व्यास जी के ये स्वयं भगवान है, तो क्या ये ऐसा एक ही मंत्र फूंक देते, अमर हो जाते परीक्षित। परीक्षित जी को अमर नहीं होना है, परीक्षित जी को अभय होना है। मरता तो ये शरीर है। लोग बड़े बड़े राजे महाराजे संसार में हुए, पर आज तक किसी का नाम याद नहीं। पर नरसिंह, तुकाराम, ज्ञानदेव, मीरा, उनको कौन भूलता, ये अमर हो गए। तो परीक्षित जी स्वयं भगवत स्वरूप है। श्रोता परीक्षित जैसे हों और वक्ता सुखदेव जी जैसे। एक ब्रह्मरात है, एक विष्णु रात है। भगवान विष्णु ने परीक्षित जी की रक्षा की और सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ऐसे जहां श्रोता वक्ता हो, जब कथा चल रही थी तो देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। कई वक्ता या सुनाने वाले कहते हैं, बताओ देवता लोग लालच देने आए। देवता लोग ऐसे नहीं है। देवता लोग लालच देने नहीं आए परीक्षित जी को। कहते हैं कि ये अमृत पिला दो, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, इसके बदले में इनको भगा के हमें बिठाओ और हम सुने कथा। कोई कथा सुनने वाला ऐसा कह सकता है कि बाकी लोगों को आने ही मत दो, यहाँ तो प्रचार प्रसार होता है, आए सभी सबको रस मिले। तो ये देवता अमृत का कलश लेकर के क्यों आ रहे हैं? परीक्षित जी की जय हो, परीक्षित जी का यश संसार में फैले कि अमृत स्वर्ग का सामने रखा हुआ है और कथा अमृत की इतनी महिमा है, उसका पान नहीं किया, अमृत नहीं पिया। तो ऐसे तो परीक्षित जी हैं जो अमृत के लालच में भी न पड़ने वाला श्रोता हो, तो संसार के लालच में पढ़ करके कैसे वो कथा सुन सकता है? तो जो अमृत को भी ठुकरा दे, देवता लोग परीक्षित जी की सहायता करने के लिए आए हैं, संसार को बताने के लिए कथा सुना रहे हैं। ऐसे श्रोता और वक्ता, गंगा मैया बह रही है कलकल करती हुई, और उसी के नजदीक एक चरणों से निकलने वाली गंगा है और दूसरी गंगा मुखारविंद से निकलने वाली गंगा है। चरणों का धोवन है गंगा जल, और भगवान के मुख से निकलने वाली कथा भी कथा गंगा है, क्योंकि सबसे पहले भागवत जी का प्रवचन श्री ठाकुर जी ने ही ब्रह्मा जी को सुनाया। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत। अगर हम सुबह उठ करके 4 श्लोक पाठ कर देंगे ना, तो पूरा भागवत पाठ करने का ही, क्योंकि मूल यही है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहं यदेतच्चयो शिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महाभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तस्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक।
अब तो बहुत आसान है, आप लोग फोन में ही इसको निकाल सकते हैं। रोज 4 श्लोक सुबह उठ करके पाठ कर लिया करें। संपूर्ण भागवत का पाठ का नित्य लाभ मिलता है। भगवान की वाणी है, और जहाँ भगवान की वाणी हमें प्राप्त हो जाए और क्या शेष रह जाएगा। पर इन सब चीजों में एक चीज है, उसका विश्वास पूरा हो, पूर्ण विश्वास हो जाए। इन वाणियों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैसे हम बताते हैं कि ये भक्त नामावली का पाठ कीजिए, वैसे इस बार प्रसाद के रूप में आप लोगों को कोई बाहरी, प्राय जहाँ प्राइवेट कथा होती है तो हम यजमान को माला देते हैं या कोई स्पेशल कुछ अपना प्रसाद वगैरह लेके आके देते हैं। वो सब तो पार्थिव है, पांचभौतिक है, वो प्रसाद नहीं। तो वास्तव में प्रसाद आप लोगों को बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए, पर मूल पहले ही बात बता रहे हैं, विश्वास। पहले विश्वास, उसमें पूर्ण विश्वास कीजिए और श्री हरिवंश नाम का जप कीजिए और भक्त नामावली का पाठ कीजिए। बड़े बड़े संकट, कोई उलझन, कोई समाधान नहीं हो रहा हो। जो भक्त लोग होते हैं ना, वो अभी भी हैं, और वो भक्तों की बड़ी महिमा है। राम ते अधिक राम कर दासा। एक भी भक्त का नाम या उसका चरित्र सुबह स्मरण हो जाए, भगवान प्रत्यक्ष रूप में उस पर कृपा बरसाते हैं। तो ये भक्त नामावली का एक पाठ हो जाए तो दिन भर कोई भी अपराध हो गया हमसे, कोई पाप हो गया, उसका सब तो पाप भूल जाता है। इतनी महिमा है भक्त नामावली का। तो आप लोग भी अपने जीवन में भक्त नामावली, श्री ध्रुवदास जी महाराज कृत भक्त नामावली, आप लोग को उसकी पहली लाइन सुना देता हूं, उसकी महिमा क्या है। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। बताइए सूरदास जी का भजन कितना है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में 22,000 करोड़ राम नाम जप किया, तो उसका 6% हमें मिलेगा। तो बताइए कितना लाभ। वैसे तो ये मैं सोच रहा था कि आखिर में बताऊं कि ज्यादातर भक्तों को लाभ मिले, पर आप लोग अधिकारी हैं शायद, इसलिए आप लोगों को ये ठाकुर जी बुला रहे हैं। क्योंकि सच कहते हैं, इस व्यासपीठ से कुछ भी हमारे मन से बुद्धि से नहीं होता। अभी कथा में आने से पहले धीरज जी फोन करके पूछ रहे हैं कि महाराज आज कौन सी स्तुति करेंगे। मैंने कुछ बोला हुआ था और यहाँ आके एकदम से भाव आया, आज तो गोपाल जी प्रकट होने वाले हैं, और आज ध्यान भी नहीं कराया क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म है हमारे पास। तो यहाँ से तो वही बोलते हैं, कैसा भी पापी जीव हो। तो ये हम सो इन साधु संपंगति, अर्थात इनके साथ हमारा संपर्क है, और जिनको नाम लेत दुख छूटत, बस यही मूल बात है। और सुख लूटत तिन संगति, सारे दुख छूट जाएंगे और सुख ही सुख आएगा। और हमारी करुणामयी सरकार जो है ये बरसाने वाली है, बरसाती रहती है, लेती कुछ नहीं है। कृष्ण केवल कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण तो लेते भी हैं। एक महाराज जी थे, वो बड़े दुबले पतले कमजोर, उन्होंने उनके गुरु जी के पास वो गए, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए, कोई दवाई बताइए, कुछ चूरन चटनी बताइए, थोड़ा हट्टे कट्टे हो जाए। तो बोले कि क्या जपते हो। बोले कृष्ण कृष्ण जपता हूं। बोले तभी तो राधे कृष्ण जपो, वो ही खिलाने वाली है। अगर देवी जी प्रसन्न हो जाए तभी तो भोजन मिलेगा। इसलिए युगल नाम जपो, चाहे सीताराम जपो कि राधे श्याम जपो, दोनों को मिला करके तो ये नामावली जब पाठ करें, इसको अपने जीवन में इसको आप लोग जोड़ लीजिए। देखना ज्यादा समय नहीं, ये भागवत पीठ पर बैठ के करें, 1 महीना लगातार आप लोग जब भी समय मिले उसका पाठ कीजिए। ऐसा कोई कार्य, वैसे ये बहुत स्पेशली ये गुप्त बातें हैं और बहुत पर्सनल चीजें हैं, हर किसी को सभा में नहीं बताया जाता, पर ये आप सभी कोई पराये नहीं, इसलिए इसका हमने यहाँ उद्घाटन किया है और ये अनुभव के साथ बता रहे हैं आप लोगों को। आनंद। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे कथा सुना रहे हैं। एक गंगा चरणों से, दूसरी मुखारविंद से बह रही है। और जो भागवत सुनते हैं उनको गंगा यमुना और सरस्वती स्नान, त्रिवेणी स्नान प्राप्त होता है। कथा गंगा किनारे हो रही है,
लीलाएं सब यमुना किनारे की है और इसकी रचना व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे। कभी बद्रीनाथ जाना हुआ तो सरस्वती कुंड है बहुत बड़ा, इतनी तेज गति से जल गिर, ऐसे उस स्थान पर रचना की है। तो गंगा यमुना और सरस्वती तो भागवत जी में है विराजमान, जो 4 श्लोक का रोज पाठ करते हैं। इधर गंगा तो चरणों से स्पर्श होती है, पैर लगते हैं, और वो गंगा तो ऊपर से आती है, इसलिए उसका स्नान और सेवन करें। श्री ध्रुव जी महाराज माता सुरुचि के पुत्र हैं, परंतु उत्तानपाद को सुरुचि अच्छी नहीं लगती, सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी लगती है। उतः ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपाद, जिसके तो पैर ऊपर हो सिर नीचे। माता के गर्भ में सभी जीव इसी स्थिति में रहते हैं, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर, तो ये सभी जीवात्मा ही वो उत्तानपाद है। और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि बुद्धि और सुनीति बुद्धि, अपनी रुचि मनमानी बुद्धि और आचरण वाली बुद्धि। मन में जो आए, जो हमें अच्छा लगे हम वो न करें, वो सुरुचि है। और जो शास्त्र सदगुरु के वचन है वो सुनीति वचन है। इसलिए तो पुत्र हुआ ध्रुव, ध्रुव मतलब हमेशा रहने वाला, चिरस्थायी। और उत्तम तो कुछ दिनों का अच्छा लगता है, पर चिरस्थायी नहीं होता। एक दिन ध्रुव जी महाराज जी का जन्मदिन आया, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज। माता जी ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, वैष्णव वेशभूषा, तिलक आदि करा के माता जी ने कहा, बेटा जो राजमहल में महाराज है ना, वो तुम्हारे पिताजी हैं, और पिता परमात्मा का अंश होता है, जाके उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ। ध्रुव जी महाराज जैसे उस राजमहल में गए, ध्रुव जी ने जैसे चरण रखा, सच में भले ही वो राजमहल होगा, पर आज ध्रुव जी के इस चरण छूते ही वो राजमहल मानो मंदिर बन गया। इसलिए तो लंका में जब हनुमान जी गए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लंका को मंदिर कह रहे हैं, क्यों? बोले वहां विभीषण जी रहते हैं, वहां हनुमान जी आ गए हैं, अब वो कहाँ राजभवन रह गया है। तो ऐसे ध्रुव जी गए और पिता माता सिंहासन पर बैठे हुए थे, छोटा भाई उत्तम भी माँ की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव जी भी गए आगे और पिता को लेट करके दंडवत प्रणाम किया। हृदय एकदम से व्याकुल हो गया, काश इसको मैं उठा के हृदय से लगाता। उठा करके हृदय से लगा करके गोदी में बिठाई रहे थे कि जो बगल में सोतेली माँ थी उसकी नजर टेढ़ी हो गई। ए बेटा ध्रुव, तू इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं। क्यों मैया? क्योंकि तू अभागिन का बेटा जो है, तू यदि इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले जा तपस्या कर, तपस्या करके आदि पुरुष परमात्मा को रिझा ले, और वो आशीर्वाद दे तो कह लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, ताकि तू मेरे गर्भ से जन्म लेके मेरा बेटा बनना, और तब इस गद्दी का तो हकदार होगा। अब तो अपनी मैया को अभागिन जैसे ही कहा, उसको संभाल नहीं पाए, अपमान को रोते हुए वापस आए। उत्तानपाद महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, मैं कैसा अभागा हूं, कैसे दंडवत प्रणाम करना, कैसा संस्कारी बालक सुरुचि का बेटा ये उत्तम तो मुझे दिन रात सताता रहता है, मारता रहता है, अपमान करता है, और जो संत स्वभाव वाले हैं उनको मैंने घर से निकाल दिया। आज दुख तो बहुत हुआ। इधर ध्रुव जी ने जब जाके बताया माँ को, आपको अभागन कहा, माता जी ने कहा, मां मंगलम तात परेषु मस्थान भुंक्ते जनो यः पर दुःखदस्ततः। बेटा किसी के लिए अमंगल नहीं बोला करते, ये वैष्णवों का ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम वैष्णव हैं, वैष्णव मतलब केवल छाप तिलक वाले ही नहीं, जो भगवान विष्णु के जन हैं उनके लिए भी। एक होते वैष्णव, एक होते हैं शुद्ध वैष्णव। हमारे वृंदावन धाम में तो यही कहा जाता है कि वैष्णव हो कि शुद्ध वैष्णव हो। एक तो वैष्णव है कि
अशुद्ध खान पान नहीं करता, अपवित्र जगहों पर नहीं जाता आदि आदि। परंतु शुद्ध वैष्णव वो वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर पराई जाने। तो ऐसा स्वभाव है कि परोक्ष वचन कबो नहीं बोले, रूखे वचन बोल ही नहीं सकता किसी को। बाहरी वेशभूषा नहीं है, परंतु वैसे ये जो तिलक है, चंदन है, ये झंडा है वैष्णवों का। ये तिलक जरूर लगाना चाहिए, तिलक सबको जरूर लगाना चाहिए, चाहे एकदम छोटे रूप में भी हो। मस्तक पर हम नहीं लगा सकते, ऐसी जगह में जाना पड़ता है जहां वहां उचित नहीं लगता, तो कम से कम कंठ में जहां छिपे न दिखे, तो ऐसे कंठ पे हो सके तो वृंदावन की रज का तिलक लगाना चाहिए, या गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। नहीं तो जो भगवान को चढ़ा हुआ है, कभी भी सीधे ला करके पानी डाल करके तिलक नहीं लगाना चाहिए। स्मरण मात्र से भी भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसादी तिलक ही लगाना चाहिए। ऐसा अवश्य करना चाहिए। सब कुछ हम प्रसादी धारण करते हैं। हमारे वृंदावन में गुरुदेव रहते हैं। एक दिन मैं बहुत सुंदर हार खरीद के बढ़िया भाव से ले गया, और वहां जाने पे पता चला, बाहर जो संत जन थे उन्होंने कहा पहले ठाकुर जी को अर्पण करके आइए तभी गुरुदेव धारण करेंगे, उनको अर्पण किए बगैर धारण नहीं करेंगे। तो अर्पण भले मंदिर ना जा पाए, ब्रजवासी लोग तो दूर से ही दिखा देते जय हो ठाकुर जी, और वही दुकान के सामने पहन लेते, बिहारी जी को दिखा करके डाल लिए। अर्पण किए बगैर नहीं। तुम्ही निवेदित भोजन करही, तुम्ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्ही निवेदित भोजन करही, तुम्ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री। कभी भी अर्पण किए बगैर न पानी पिए, एक बार नाम लेने से अर्पण हो जाता है, नाम लेकर के पानी पिए, भोजन करें, कुछ भी कहीं भी जाए, हर चीज में भगवान याद आना, यही वैष्णव है। वैष्णव कौन? अचानक कहीं कैसे भी जगह पर हो, चाहे वो व्यसनियों के बीच में भी रहे, तो वहां पे भी कुछ भी खान पान करे तो पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, महादेव 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 उच्चारण हो जाए, फिर खाएं। और यदि आप लोग अपना थर्मोमीटर खुद लगा लीजिए, यदि ऐसा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अभ्यास के बाद ये सब होता है। तो ये नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए अभी हम थोड़े नीचे ही हैं। जब हर एक पल में अपने इष्ट देव आने लग जाए हृदय में, समझ लीजिए आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। भक्त, अभी मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था, ये नहीं कि दिन में 2-2 घंटे बैठ के जप ही करता रहता है तभी भक्त होता है, 2-2 घंटे पाठ ही करता रहता है तभी हमारी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है। भज सेवायन धातु में 3 प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है, अर्थात सेवा। और सेवा का मतलब केवल पाँव दबाना ही सेवा नहीं। सेवा का मतलब क्या है? सेव्य के प्रति स्मरण बना रहे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस रोग में, जिस भोग में रहो। राधा रमण, राधा रमण कहो। चाहे हरिद्वार में, चाहे ऋषिकेश में, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे हरिद्वार में, चाहे ऋषिकेश में, चाहे दिल्ली में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। क्या कहना है? जरा आप लोग भी हमें सुना दीजिए, हमारे कान भी सुने हो रहे हैं। क्या कहना है? राधा रमण, राधा सुनाई नहीं दे रहा है, सभी लोग एक साथ। राधा रमण। वाह जी वाह, इतना मधुर गाते हैं, पहली बार पता चला। जय जय श्री राम। तब ध्रुव जी महाराज जी को माँ ने समझाया, बेटा जो भक्त होता है वो किसी दूसरे को दुख नहीं दे सकता, रुके वचन नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी का अहित सोचता है, वो तो कष्ट देने वाले के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है। पापी के पाप से हमें घृणा नहीं, उसके पाप मिटा दे प्रभु, इस प्रकार माँ ने वो ज्ञान दिया। माँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? माता जी ने कहा, बेटा तू बार बार पिता का परिचय पूछता था, मैं नहीं बता पाती थी, उसने तो तुम्हें परम पिता का परिचय बता दिया। अरे इससे सौभाग्य की बात क्या है? मैं अपने आप को भाग्यशाली तब मानूंगा, उसने बिल्कुल सत्य कहा। उसने क्या गलत कहा? मैं अभागिनी तो हूं। पुत्रवती जुबती जग सोही, पुत्रवती जुबती जग सोई। राम भगति जासु सुत हो, राम भगत जासु सुत होए। पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती वही है जो अपने बच्चों को, अपनी संतान को भगवान के चरणों से जोड़ती है, वो माँ, वही माँ होती है। अथवा भक्त वही होता है जो अपने आसपास अपने संग के लोगों को भगवान से जोड़े। तो ऐसे माँ ने उपदेश दिया, माँ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? माता जी ने कहा, भगवान इतने दुर्लभ तो नहीं है बेटा, सारे शास्त्र कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होए गाना, प्रेम प्रगट होए जाना। कुभाए कुभाए अनघ आरस हो, कुभाए कुभाए अनघ आरस हो। नाम भगत मंगल दिसदस हो। नाम भगत मंगल दिसदस हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि बेटा कहाँ नहीं है भगवान? जहाँ तुम्हारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी वहीं तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तुम जाओ वन में जाना, वन में एकांत मिलेगा, और जब तक एकांत नहीं मिलेगा तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? एकांत का क्या मतलब है? एकांत का मतलब है एक परमात्मा में ही हमारा अंत हो जाए जीवन, यही एकांत है। जंगल जाने से भगवान नहीं मिलते, कल ही आपने सुन लिया। जिन संतों ने पाया इसी धरती पर रह करके समाज में पाया, काशी की भीड़ में
कबीरा ने पाया, नरसी ने, मीरा ने राजभवन के बीच पाया। ऐसे ऐसे भक्त हो गए। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भक्तमाल इन्हीं सारे चरित्रों से भरा हुआ है, इन भक्तों के चरित्रों से भरा हुआ है। इसलिए बेटा तुम वन में जाके तुम आगे बढ़ो तो सही। ठाकुर जी के वचन है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ। कोई न कोई संत सदगुरु जरूर भेजेंगे, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। जहां माता का आशीर्वाद जिस बच्चे के ऊपर हो, माता पिता और गुरुजन की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। इसलिए ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम किया, और माँ को प्रणाम दंडवत करते हैं, लेट करके करते हैं। प्रणाम की भी विधा है, हम प्रणाम करें। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, 2 घुटने 2 हाथ और मस्तक टेक करके पंचांग प्रणाम करना चाहिए। लेट करके साष्टांग कई माताएं करती हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। और पुरुषों को लेट करके साष्टांग संपूर्ण समर्पण है। ऐसे प्रणाम, क्योंकि जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनके मस्तक की जो नाड़ी है, जो नस है, वो सीधा हमारे पैर के अंगूठे से संबंध करता है। इसलिए हम अपने हाथों पर तिलक न लगाएं चलेगा। और पैरों की पूजा, जो चरण का अंगूठा है, उसका नाम है गुरु शिवलिंग। शिव महापुराण में वर्णन है। एक है मंदिर में अचल शिवलिंग, एक होते हैं सचल, हम लोग लेके चलते, जैसे मंदिर यहाँ पूजा में भी लेके आए। इसलिए हम कहते हैं कि सायंकाल थोड़ी सी आरती वहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि 2 समय आरती मंदिर में, क्योंकि वहाँ देवी देवता आए हैं तो उनकी भी पूजा, कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने आते हैं तो उनका सम्मान है। एक शिवलिंग सचल, एक अचल, और दूसरे कोई मिट्टी के बनाते हैं, कोई स्फटिक के, कोई सोने के, सबकी अलग अलग महिमा है। गृहस्थियों को नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत उत्तम है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में एक फायदा है, यदि हमसे पूजा नहीं होती कई दिन तो भी दोष नहीं लगता। भोग नहीं, शिवलिंग की पूजा करके वो लक्ष्मी थी, महादेव कृपा कर दिए तो महालक्ष्मी बन गई। स्फटिक पूजा करके महालक्ष्मी आएंगी। और ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मणों अगर सोचेंगे कि हम बढ़िया बढ़िया खरीदें, तो ब्राह्मणों को विरक्त जीवन जीना चाहिए। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की विधि है। और मिट्टी के शिवलिंग ब्राह्मणों को इसलिए, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग हर कोई पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऊर्जा बड़ी होती है। जिन मिट्टी की मूर्ति सबसे ज्यादा, ये गणपति लाते हैं मिट्टी के, ये जो दुर्गा लाते हैं मिट्टी के, क्यों मिट्टी के होते हैं? और 9 दिन ही पूजा होती है इनकी, या 10 दिन? क्योंकि ज्यादा दिन रख के पूजा करने का विधान इसलिए नहीं कि उसकी ऊर्जा को हम संभाल नहीं पाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। तो नित्य मंत्रात्मक जब पूजा करता है जो, वही रख सकता है। यदि 1 वर्ष तक मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कोई विधि विधान से करे, जीवन बदल जाएगा। धन संपत्ति के लिए करे कि भक्ति मुक्ति के लिए करे, 1 वर्ष में वो अनंत हर चीज। चांदी के शिवलिंग, वैदुर्य मणि के शिवलिंग, पुखराज के शिवलिंग, बहुत विस्तार से। चंद्रमा चांदी का शिवलिंग रखते हैं, चंद्रमा। सूर्य वैदुर्य मणि का शिवलिंग रखते हैं। ब्रह्मा जी चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इन सारी धातुओं में सबसे उत्तम है सोना।